अगर आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाराज़, परेशान और निराश हैं, तो शायद ये वीडियो आपको एक उम्मीद की किरण देने के लिए मदद करेगी। शायद ये वीडियो आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आपको सल्यूशन देने के लिए मदद करेगी। आज मैं इस सैटरडे वीडियो में शुरुआत कर रही हूँ एक कहानी से। और कहानी से पहले एक प्रश्न है, और वो ये है कि अगर एक चलते फिरते आपकी टांग पर एक सूटकेस लग जाए तो आपको क्या लगता है कि वो उस टांग को कितना फ़र्क पड़ेगा? चलते फिरते सूटकेस अगर आपकी टांग से टकरा जाए तो आपकी टांग को कितनी चोट लग जाएगी? दुनिया की डॉक्टर्स की डायग्नोस्टिक डायरी में जितने भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट कर चुके थे, उस सब के बावजूद भी, चाहे वो एलोपैथी के हों, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, चाहे डॉक्टर्स दिल्ली के हों, अहमदाबाद के हों या यूएस के हों, चाहे फिज़ियोथेरेपी सेंटर्स जो हम सब की लोकेलिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो फिज़ियोथेरेपी सेंटर्स हों, या फिर वो फिज़ियोथेरेपी सेंटर जहाँ पर आईपीएल टीम की ट्रेनिंग होती है, इतने एडवांस्ड फिज़ियोथेरेपी सेंटर्स, चाहे हमारे देश की जो प्राचीन मेडिकल परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो हों, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे लीच थेरेपी हो, पंचकर्मा हो, एक्यूप्रेशर हो, चाहे जो भी ट्रीटमेंट हो, वो सारे ट्रीटमेंट भी एक छोटी सी सूटकेस से लगी एक चोट को ठीक नहीं कर पाए। और वो एक सूटकेस के कोने से लगी एक छोटी सी चोट एक ऐसे शख्स की थी जो बचपन से सपने संजो रही थी डांसर बनने के, जो बचपन से सपने संजो रही थी स्टेज आर्टिस्ट बनने के, जो बचपन से सपने संजो रही थी कि उसे वर्ल्ड ट्रैवल करना है। और सबसे खूबसूरत और बेहतरीन बात तो ये है दोस्तों कि वो सिर्फ सपने संजो ही नहीं रही थी, उसके सपने पूरे होने लग गए थे, उसके सपने सच होने लग गए थे, साकार होने लग गए थे। वो स्कूल में ऑलराउंडर का खिताब जीत चुकी थी, वो कॉलेज में परफॉर्म कर रही थी, मैजिक शोज़ कर रही थी, माइंड रीड कर रही थी, वो 12 महीने के अंदर 11 कंट्रीज़ ट्रैवल कर रही थी, नए नए लोगों से मिल रही थी, नेचर में कनेक्ट कर रही थी और रुतबा, पैसा, शोहरत सब कमा रही थी। और ऐसा चलता रहता तो वो अपने सारे सपने जो उसने अपने विजन बोर्ड्स पर पिन डाउन किए थे वो शायद साकार भी कर लेती, बट वो सपने सिर्फ सपने ही रह गए, धरे के धरे रह गए, क्योंकि इस पूरी जर्नी में ये एक छोटी सी चोट उसकी ज़िंदगी के 4 साल ले गई। और इन 4 सालों में वो पहले उड़ रही थी, उड़ने से वो दौड़ने पर आई, दौड़ने से उसने चलना शुरू कर दिया, और चलते चलते उसने फिर रेंगना शुरू कर दिया, और रेंगते रेंगते एक ऐसा समय आया कि वो बिस्तर पर ही पड़ गई। बिस्तर पर ही पड़ गई से मेरा मतलब ये है कि जो लड़की डांस कर रही थी, भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही थी, स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, शोज़ कर रही थी, फिज़िकली इतनी एक्टिव थी, एक छोटी सी चोट के कारण वो बेड रिडन हो गई। तो एक दिन ना, जब वो अपने बेड पर अकेले बैठी थी तो उसे कुछ आवाज़ें आती हैं अपने कमरे में, और वो आवाज़ें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ कहते हैं कि इतना पैसा तो खर्च कर लिया, इतने ट्रीटमेंट्स तो करा लिए, इतने डॉक्टर्स तो दिखा लिए, अब तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि अब तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाली हो। फिर उससे कुछ डॉक्टर्स की आवाज़ें आती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अब ये भागने वागने के सपने छोड़ दो, अब ये नॉर्मल ज़िंदगी के सपने छोड़ दो, अब तुम जैसी हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। और वो लड़की इन आवाज़ों के तले क्यों ना दब जाती, और वो लड़की इन आवाज़ों का कहना क्यों नहीं मान लेती कि क्योंकि जिसकी सिर्फ टांग ही नहीं, जिसकी नाक पर प्लास्टर लगा हुआ है और वो बिल्कुल भी नाक से सांस नहीं ले पा रही, वो 1 महीने तक चम्मच से पानी पी रही है, पानी पर सर्वाइव कर रही है, जिसकी सिर्फ टांग ही नहीं, जिसका पूरा का पूरा चेहरा एक्ने से भरा हुआ है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है, जिसके बाल जल चुके हैं और उसकी टांग 1 सेंटीमीटर भी नहीं उठ रही, जिसे 3 बार कोविड हो चुका है, जिसके स्पाइन में इश्यूज़ आ चुके हैं, वो लड़की ये सब कहना क्यों ना मान लेती, उन आवाज़ों के तले क्यों ना दब जाती? पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और ये मेरी कहानी है। और मुझे लगता है ज़िद्दी होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, स्पेशली तब जब आप एक
काले महासागर में अकेले एक नाव पर सवार हो, आपके आसपास कोई नहीं है, आपका सिर्फ डूबने का ही तरीका है। आप जिस नाव पर सवार हो वहाँ तेज़ बारिश हो रही है और आपको दूर दूर तक कोई बचाने के लिए नहीं है, तब ज़िद्दी होना बुरा नहीं है। और जिस समय पर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उम्मीद की, उस समय पर मेरी ये अनरियलिस्टिक साइड मेरी इंजरीज़ के लिए, मेरे सिचुएशंस के लिए, मेरे हालातों के लिए निकल के आई। ये अनरियलिस्टिक साइड ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ मेरे फेवर में काम नहीं कर रही, तब भी मुझे ठीक होना है। मैं अपने आप को बार बार उन आवाज़ों को दबाते वक्त अपने आप को ये कहती रही कि मुझे इतना ठीक होना है कि मैं वो हर एक्टिविटी कर पाऊँ जिसमें मेरी लेग यूज़ होती है, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँ। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास था। चाहे सारे डॉक्टर्स मना कर चुके थे, सारे ट्रीटमेंट्स काम कर चुके थे मेरे ऊपर, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी मेरी ये उम्मीद कायम थी। अब आपसे कहूँ कि आप अनरियलिस्टिक हो जाइए, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, हम एक बारी को मैं भी अनरियलिस्टिक होके देख लेता हूँ, तो उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट। तो मेरे पास ना इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है और बीच में खाई है और आपको फिर भी जाना है, तो कहीं ना कहीं से ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने अपनी इस पॉडकास्ट की पहली सैटरडे वीडियो में इस बात का जिक्र किया था, एक गॉड मास्टर प्लान का जिक्र किया था, और मुझे लगता है कि वो गॉड मास्टर प्लान या वो उम्मीद, या आप इसे मैनिफेस्टेशन कहिए, आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, या आप इसे ज़िद्दी होना कहिए, वो हेल्प आपको आपके हालातों में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। बट वो तभी आएगी जब आपको आपके ऊपर पूरा फेथ होगा, जब आपको जो चाहिए उसके लिए पूरी भूख होगी। और वो मेरे साथ भी हुआ। अंधेरे महासागर में एक रोशनी की किरण बनी एक फ़ोन कॉल। वो फ़ोन कॉल थी मेरे भाई के दोस्त की, जो मेरे भी भाई लगते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आंचल, तुम 4 साल से इतनी सारे ट्रीटमेंट्स करा चुकी हो, तुम पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, हर रिपोर्ट अलग कहती है और डॉक्टर्स अलग कहते हैं और सिचुएशन इम्प्रूव हो ही नहीं रही है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऋषिकेश में ना एक आश्रम है जहाँ पर बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी सर्जरी के सारे बीमारियों का इलाज होता है। बट वो आश्रम में ना तुम्हें 10 दिन जाकर रहना पड़ेगा, और ये जो 10 दिन का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पेनफुल होता है, लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो वैसे तो मैं अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े काफ़ी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करा चुकी थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ऑलमोस्ट सब ट्रीटमेंट करा के देख चुकी थी और ये एक आखिरी उम्मीद की किरण मुझे दिखी। मुझे उन्होंने बोला कि आपको ऋषिकेश में जाकर रहना पड़ेगा और ये पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जो मुझे रास्ता भगवान ने दिखाया, मैं उस रास्ते पे चल पड़ी। मैं ऋषिकेश गई और इस बार मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जो भी मैंने इस आश्रम के बारे में सुना था उनसे, वो कहता था कि जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर अपना बीमारी का रूट कॉज एलिमिनेट करके आते हैं। वहाँ काफ़ी लोग ठीक होके आते हैं, बट वो काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है। मैं ऋषिकेश गई इस उम्मीद के साथ कि अब तो मैं यहाँ पक्का ठीक होकर ही आऊँगी। जब मैं ऋषिकेश जा रही थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी पूरी की पूरी फैमिली मुझे इतना मोटिवेट कर रही थी कि अब तो तू पक्का ठीक होकर ही आएगी। तो मैं ऋषिकेश पहुँचती हूँ और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। 10 दिन का ट्रीटमेंट था। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन भी ख़त्म हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। 5वें दिन का सूरज ढला, छठा दिन भी बीत गया, 7वां दिन की शाम आ गई, 8वां दिन आ गया। अभी तक मेरे पैर में, मेरी लेग में 0% इम्प्रूवमेंट था। जब मेरी लेग 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं रही थी। मैं अपनी लेग को उठाकर बेड पर रखती थी, नीचे रखती थी, क्रैशर पे वॉक करती थी, क्योंकि मेरी लेग, राइट लेग ने मूव करना ही बंद कर दिया था। और मुझे याद है 9वां दिन भी आ गया और अब मेरी उम्मीद टूटने लग गई थी कि शायद कोई नई उम्मीद की किरण ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी ट्रीटमेंट मेरे लिए काम नहीं कर रहा। और 9वें दिन आते ही मैंने उस आश्रम में ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और रोते रोते उनसे बात की कि सेकेंड लास्ट डे है और पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है और अभी भी मेरे पैरालिसिस में, मेरी लेग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है।
एंड ये कहकर मेरे भाई ने मुझे बोला कि अभी भी 1.5 दिन बचा है आंचल, लेट अस फिनिश व्हाट वी हैव स्टार्टेड। उम्मीद मत छोड़ो, अभी भी 1.5 दिन बचा है। तो मैंने बोला कि क्या हो जाएगा, 9 दिन में इतना सब कुछ नहीं हुआ, अब बचे हुए 1.5 दिन में ऐसा क्या ही हो जाएगा। बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे लगाओ, अपने थॉट्स वापस से अच्छी जगह पे लगाओ। और ये कहकर मेरे भाई ने फ़ोन काट दिया। उस दिन जब मैं वापस 9वें दिन अपने ट्रीटमेंट पे वापस जा रही थी अपने रूम से ट्रीटमेंट लेने, तो मैंने फटाफट से इन थॉट्स को हटाया और सोचा कि भाई सही कह रहे हैं, शायद पहले पूरे 10 दिन कंप्लीट तो हो जाने दूँ, उसके बाद अपनी उम्मीद हारूंगी या देखूंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। और फिर 9 दिन 10 दिन कंप्लीट हुए और मैं अपने घर गई। घर जाते ही ना बहुत उम्मीद के साथ मेरा भाई मेरे सामने खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे, आंचल क्या इम्प्रूवमेंट है तुम्हारी। और मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बोला, बस अपनी लेग उठाकर एक प्रोफेशनल डांसर की तरह अपने भाई की तरफ एम किया और मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए कि ये मिरेकल कैसे हुआ। इन 10 दिन के ट्रीटमेंट में क्या हुआ इसकी डिटेल में तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी डिटेल मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आने वाली है, जो कि ऋषिकेश में जो आश्रम में मैं ठीक हुई, जिन स्वामी अप्रोक्षानंद द्वारा मैं ठीक हुई, इसकी पूरी डिटेल्ड जर्नी मेरे नेक्स्ट गेस्ट स्वामी जी आने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर देखें। मुझे लगता है कि ये जो पूरी कहानी है वो ये दर्शाती है कि जब जब आप अपना दृढ़ निश्चय कर लेते हो कि आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, तब तब भगवान या ज़िंदगी आपको टेस्ट करती है कि हाउ बैडली यू वांट दैट थिंग। आपको टेस्ट करती है कि आपके फेथ में कितनी ताकत है। आपको टेस्ट करती है कि जो आप चाह रहे हो, क्या आप सच में उसको चाह रहे हो, क्या आप सच में आपके अंदर उतनी भूख है। तो वो आपको हर बार टेस्ट करती है। जितना बड़ा ऑब्स्टिकल उतना ही बड़ा सल्यूशन, बट उस सल्यूशन से पहले ज़िंदगी आपको इतने बड़े चैलेंज देकर टेस्ट ज़रूर करेगी। और मुझे ये कहना है कि हमारे थॉट्स में ना बहुत ताकत होती है। मैं भी एक ऐसी इंसान रही हूँ जो एक्शंस को ज़्यादा दर्जा देती हूँ, बट मुझे इस बात की अहमियत, इस बात की रियलाइजेशन हुई कि हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी बनाते हैं, और जब हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं तो हमारे एक्शंस बदल जाते हैं, और जब हम अपने एक्शंस बदलते हैं तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है, और जब हम अपना बिहेवियर बदलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है, और हमारी पर्सनैलिटी ही हमारी पर्सनल रियलिटी बनाती है। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स आपकी पर्सनल रियलिटी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फेथ, आपके थॉट्स, आपकी उम्मीद में कई ज़्यादा ताकत है। उस ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है, बट आपको वो आजमाना पड़ेगा। मैंने ये पूरी कहानी अपने सफरिंग, अपनी स्टोरी के थ्रू दर्शाई, बट आप हर कोई जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहा है अपनी ज़िंदगी के अलग अलग बैटल्स, अपनी ज़िंदगी की अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे उसे यही कहना है कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी टफ़ हो जाए, आपके सिचुएशंस जितने भी टफ़ हो जाएं, चाहे कुछ भी आपके फेवर में काम ना कर रहा हो, तब भी अपनी उम्मीद मत हारिए। जब तक आप उम्मीद नहीं हारेंगे तब तक आप नहीं हारेंगे। तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो। मेरा इस स्टोरी से 2 टेक अवे थे कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, इस पर आपकी सफलता नहीं टिकी है। आपके इरादे में कितना पागलपन है, इस पर आपकी सफलता टिकी है। चाहे वो सफलता आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके हेल्थ में हो, या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में हो। आप ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पर हैं, प्लीज़ होल्ड ऑन टाइट एंड डोंट लूज़ द होप। एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में से उम्मीद मिली हो, कुछ वैल्यूएबल मिला हो। अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस फोकस विद आंचल, जहाँ पर एवरी थर्सडे आई अपलोड इंटरव्यू पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं अलग अलग गेस्ट के साथ इंटरव्यू करती हूँ और उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ। और एवरी सैटरडेज मैं करती हूँ ऐसे ही कुछ दिल की बातें। सो आई विल सी यू अगेन on Thursday and Saturday 7 p.m.